जैसे जैसे दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं, बहुत से लोग अपने मूड में एक गिरावट महसूस करते हैं। यह एक वास्तविक मेडिकल कंडीशन है जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या एसएडी कहते हैं। एसएड एक तरह का डिप्रेशन है जो एक मौसमी पैटर्न का पालन करता है, आमतौर पर पतझड़ और सर्दियों के महीनों में दिखाई देता है। यह स्थिति किसी को भी प्रभावित कर सकती है। एसएड कमजोरी की निशानी नहीं है, यह एक इलाज योग्य स्थिति है। हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से प्रकृति की लय के साथ जुड़े होते हैं और सूरज की रोशनी हमारे मूड को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सूरज की रोशनी हमारी आंखों से टकराती है तो यह सेरोटोनिन के उत्पादन को ट्रिगर करती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो खुशी और सेहत की भावनाओं को बढ़ावा देता है। सर्दियों के दौरान जब दिन के उजाले के घंटे कम होते हैं तो हमारे सेरोटोनिन का स्तर कम हो सकता है, जिससे डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान प्रकाश के प्रति अपने संपर्क को बढ़ाने के लिए सचेत विकल्प बनाकर हम अपनी आंतरिक घड़ियों को नियंत्रित करने और अपनी समग्र सेहत में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कई तरह से प्रकट हो सकता है और शुरुआती हस्तक्षेप के लिए लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ व्यक्तियों को हल्के मूड में बदलाव का अनुभव हो सकता है, दूसरों को ज्यादा दुर्बल करने वाले लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है जो उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। एसएडी के सामान्य लक्षणों में लगातार उदासी, कम ऊर्जा का स्तर, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भूख और नींद के पैटर्न में बदलाव और एक बार आनंद लेने वाली गतिविधियों में रुचि का नुकसान शामिल है। एमिली पर विचार करें, एक युवा कलाकार जिसे आमतौर पर पेंटिंग में खुशी मिलती है। सर्दियों के आगमन के साथ वह अपनी प्रेरणा में गिरावट देखती है और अपने ब्रश को लेने के लिए ऊर्जा खोजने के लिए संघर्ष करती है। यह एसएडी से संबंधित उसके मूड में बदलाव का संकेत दे सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के भी संकेत हो सकते हैं। इसलिए सटीक निदान और व्यक्तिगत उपचार योजना के लिए एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। एसएडी के संकेतों को पहचान कर और समय पर सहायता प्राप्त करके व्यक्ति अपने लक्षणों को प्रबंधित करने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा सकते हैं। जबकि मूड में कभी कभार गिरावट का अनुभव होना सामान्य है, एसएडी के लक्षण सामान्य विंटर ब्लूज की तुलना में अधिक लगातार और गंभीर होते हैं। अगर आप खुद को कम ऊर्जा, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या रुचि कम होने के साथ संघर्ष करते हुए पाते हैं तो पेशेवर मदद लेना आवश्यक है। माइकल, एक हाई स्कूल का छात्र, सर्दियों में अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट देखता है। ये बदलाव उदासी और निराशा की भावनाओं के साथ संकेत करते हैं कि यह विशिष्ट किशोर मनोदशा से परे हो सकता है। बीतती उदासी और एसएडी के नैदानिक निदान के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से मार्गदर्शन प्राप्त करना स्पष्टता और सहायता प्रदान कर सकता है। सेक्शन 5 लेट देयर बी लाइट, दी पावर ऑफ लाइट थेरेपी। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के सबसे प्रभावी उपचारों में से एक लाइट थेरेपी है, जिसे फोटोथेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक विशेष लैंप के संपर्क में आना शामिल है जो तेज रोशनी का उत्सर्जन करता है, प्राकृतिक धूप की नकल करता है और शरीर की आंतरिक घड़ी को विनियमित करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि सारा, जो कॉलेज स्टूडेंट पहले थी, हर सुबह एक निश्चित समय के लिए लाइट थेरेपी लैंप के सामने बैठी रहती है। यह सरल कार्य पूरे दिन उसके मूड और ऊर्जा के स्तर में अंतर ला सकता है। लाइट थेरेपी आमतौर पर सुरक्षित और अच्छी तरह से सहन की जाती है और बहुत से लोग उपचार शुरू करने के कुछ हफ्तों के भीतर अपने लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी लाइट बॉक्स समान नहीं बनाए जाते हैं। एसएडी उपचार के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए लैंप का चयन करना और निर्माता के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना महत्वपूर्ण है। उचित प्रकाश की तीव्रता, एक्सपोजर की अवधि निर्धारित करने और किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति को दूर करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करने की भी सिफारिश की जाती है। सेक्शन 6 मूव योर बॉडी, लिफ्ट योर स्पिरिट्स, एक्सरसाइज एंड एसएडी। नियमित शारीरिक गतिविधि एक शक्तिशाली मूड बूस्टर है और एसएडी के लक्षणों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है। व्यायाम में शामिल होना, जो आपके हृदय गति को बढ़ाता है, एंडोर्फिन जारी करता है जिसका मूड बूस्टिंग प्रभाव पड़ता है और तनाव और चिंता की भावनाओं को कम कर सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल डेविड की कल्पना कीजिए, जो अपने लंच ब्रेक के दौरान तेज सैर को शामिल करता है।
बादल वाले दिनों में भी प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आना फायदेमंद हो सकता है। जो लोग इंडोर गतिविधियों को पसंद करते हैं, उनके लिए जिम ज्वाइन करना, डांस क्लास लेना या घर पर एक्सरसाइज वीडियो के साथ साथ चलना भी उतना ही असरदार हो सकता है। ऐसी गतिविधि खोजना जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का एक स्थायी हिस्सा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह डांसिंग हो, तैराकी हो, लंबी पैदल यात्रा हो या टीम स्पोर्ट खेलना हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर को नियमित रूप से हिलाएं और मूड बूस्टिंग लाभ उठाएं। याद रखें, व्यायाम की थोड़ी सी भी मात्रा एसेड के लक्षणों के प्रबंधन में फर्क ला सकती है। सेक्शन 7, फ्यूलिंग योर मूड, न्यूट्रिशन एंड विंटर वेलनेस। हम जो भोजन करते हैं वह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हमारा मूड भी शामिल है। सर्दियों के महीनों के दौरान अपने शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों से पोषित करना आवश्यक है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर का समर्थन करते हैं। कलाकार एमिली पर विचार करें, जो अपने आहार में अधिक फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल करती है। ये खाद्य पदार्थ आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जो एक स्वस्थ मूड संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, ओटमील और ब्राउन राइस जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। पूरे दिन पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रहना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिहाइड्रेशन थकान और कम मूड की भावनाओं को बढ़ा सकता है। कैफीन और शराब का सेवन सीमित करना भी उचित है, क्योंकि ये पदार्थ नींद के पैटर्न में हस्तक्षेप कर सकते हैं और एसिडी के लक्षणों को खराब कर सकते हैं। सेक्शन 8, द पावर ऑफ कनेक्शन, सोशल सपोर्ट एंड एसिडी। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान, जब एसिडी वाले व्यक्तियों में सामाजिक वापसी आम है। प्रियजनों के साथ समय बिताना, सार्थक बातचीत में शामिल होना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं से निपटने में मदद कर सकता है। हाई स्कूल के छात्र माइकल की कल्पना कीजिए, जो अपने दोस्तों से जुड़ने का प्रयास करता है, भले ही वह एक त्वरित वीडियो चैट या ऑनलाइन गेम सत्र के लिए ही क्यों न हो। संबंध के ये छोटे छोटे कार्य उसके मूड में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और उसे अपने अनुभव में अकेला महसूस करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप एसिड से जूझ रहे हैं, तो अपने सपोर्ट नेटवर्क तक पहुंचने में संकोच न करें। अपनी भावनाओं को भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने से भावनात्मक समर्थन और समझ मिल सकती है। एक सहायता समूह में शामिल होना, या तो ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से, उन अन्य लोगों से जुड़ने के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो समान अनुभवों से गुजर रहे हैं। सेक्शन 9, फाइंडिंग योर स्पार्क, हॉबीज एंड एक्टिविटीज फॉर विंटर। उन शौक और गतिविधियों में शामिल होना जिन्हें आप सुखद और पूर्ण पाते हैं, एसिडी के लक्षणों को प्रबंधित करने का एक और प्रभावी तरीका है। ये गतिविधियां उद्देश्य, उपलब्धि की भावना प्रदान करती हैं और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से स्वस्थ विकर्षण के रूप में काम कर सकती हैं। कलाकार एमिली पर विचार करें, जो सर्दियों के महीनों के दौरान नए रचनात्मक आउटलेट तलाश रही है, जैसे कि बुनाई, मिट्टी के बर्तन या लेखन। ये गतिविधियां न केवल एक रचनात्मक आउटलेट प्रदान करती हैं, बल्कि समाजीकरण और कौशल निर्माण के अवसर भी प्रदान करती हैं। वर्किंग प्रोफेशनल डेविड के लिए फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून को फिर से खोजना, अपना खाली समय बिताने और अपने परिवेश को एक नए दृष्टिकोण से तलाशने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। कुंजी उन गतिविधियों को खोजना है जो आपको खुशी देती हैं और आपको व्यस्त और पूर्ण महसूस करने में मदद करती है। चाहे वह किसी खोए हुए जुनून का पीछा करना हो, एक नया कौशल सीखना हो, या केवल उन गतिविधियों के लिए समय समर्पित करना हो जो आपको खुश करती है। अपनी रूटीन में शौक को शामिल करना सर्दियों के महीनों के दौरान आपके मूड और समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकता है। सेक्शन 10, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प व्हेन टू रीच आउट। जबकि स्व देखभाल रणनीतियां हल्के एसिड लक्षणों के प्रबंधन के लिए सहायक हो सकती हैं, पेशेवर मदद लेना आवश्यक है यदि आपके लक्षण गंभीर हैं या आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। एक योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर एक सटीक निदान प्रदान कर सकता है, उचित उपचार विकल्पों की सिफारिश कर सकता है और चल रही सहायता प्रदान कर सकता है। अगर आप लगातार उदासी, निराशा, नींद या भूख में बदलाव,
उन गतिविधियों में रुचि का नुकसान जो आप एक बार पसंद करते थे या आत्म नुकसान के विचारों का अनुभव कर रहे हैं, तो तुरंत मदद के लिए पहुंचना महत्वपूर्ण है। याद रखें, पेशेवर मदद लेना ताकत की निशानी है और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाना एक पूर्ण और उत्पादक जीवन के लिए आवश्यक है। आप अकेले नहीं हैं और आशा है। सही उपचार और सहायता से आप अपने एसिड लक्षणों का प्रबंधन कर सकते हैं और सर्दियों के महीनों में भी एक उज्ज्वल, अधिक पूर्ण जीवन का आनंद ले सकते हैं।